हाय व्यूअर्स, तो आज हम लेकर के आए हैं ट्रांसलेशन का सेकेंड वीडियो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव पे आधारित है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हिंदी सेंटेंस मिले और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस का कुछ पहचान लिख रखा है जिसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो किस स्ट्रक्चर पर हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में के द्वारा उसके बाद आपको कोई क्रिया मिलेगा, क्रिया के साथ ही आ, ई या ए जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिया के बाद आपको शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, जाता है, जाती है, जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे वाक्य के अंत में शब्द जुड़े हुए मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर पे जो कि रूल आपके सामने है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस इज एम आर में से कोई एक रखना है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाना है, प्लूरल है तो आर लगाना है और आई सब्जेक्ट है तो एम लगाना है। ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन बाई लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है जो कि या तो नाउन के फॉर्म में होगा नहीं तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस आपके सामने आएगा ट्रांसलेट करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट है बच्चे, ऑब्जेक्ट है शिक्षक और के द्वारा आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में के द्वारा के बाद आपका वर्ब जुड़ा हुआ है, क्रिया जुड़ी है जिसके साथ आ ई ए में से एक शब्द जुड़ा हुआ है ए। ठीक है, उसके बाद जाते हैं वाक्य के लास्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपको मिलें तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और उसे हम इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये सेंटेंस है इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चे की इंग्लिश आप लगाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे तो चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, आर लगाएंगे। ठीक है, आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ठीक है, पढ़ाए जाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच। टीच आपका पढ़ाना का इंग्लिश होता है, बट इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो टीच का होता है टॉट टॉट। तो चिल्ड्रन और टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, शिक्षक, तो बाई द टीचर। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा, बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, किताब छात्रों के द्वारा पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है किताब, तो इसको लिखेंगे बुक, बुक इज रेड, READ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे रीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, इसे पढ़ते रेड हैं। ठीक है, तो बुक इज रेड बाय स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि किताब छात्रों के द्वारा पढ़ी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खेत किसानों के द्वारा पटाए जाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट है फील्ड, तो FIELD, फील्ड इज, पटाना का इंग्लिश होता है इरिगेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इरिगेट, इरिगेट। तो इरिगेट का आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, इरिगेटेड हो जाएगा, इरिगेटेड बाय किसान, तो फार्मर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्र प्रधानाचार्य के द्वारा पुरस्कृत किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है छात्र, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर, सॉरी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे। द स्टूडेंट इज, पुरस्कृत करने का होता है अवार्डेड, AWARDED, अवार्डेड बाय, किसके द्वारा अवार्डेड किए जाते हैं, तो प्रधानाचार्य के द्वारा, तो बाय प्रिंसिपल, PRINCIPAL। इस तरीके से आपका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कविता कवियों के द्वारा लिखी जाती है या लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कविता आपका आप सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द पोएम, द पोएम इज
written by the poets। ठीक है, इस तरीके से आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 6 सेंटेंस। ठीक है, जो कि लिखा गया है चोर पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द thief इज caught। कैच का थर्ड फॉर्म होता है caught, CAUGHT, caught by the police। ठीक है, ये आपका बन गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है किताबें मशीन के द्वारा छापी जाती है। किताबें आपका प्लूरल है। ठीक है, तो लिखेंगे बुक्स आर, छापना का होता है प्रिंटेड बाई किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, तो बाई मशीन लिख देंगे, MACHINE, मशीन। इस तरीके से आपका इसका ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा अच्छे छात्रों के द्वारा पास किया जाता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, द एग्ज़ाम इज़ क्वालिफाइड बाय गुड स्टूडेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस का हमने ट्रांसलेशन बना दिया है। ठीक है, तो मित्रों आपको भी ये वीडियो के लास्ट में एक पेज मिलेगा जिस पे कुछ हिंदी सेंटेंस लिखे होंगे और उसको कमेंट बॉक्स में आपको ट्रांसलेट करके बताना होगा। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको जो पेज पे सेंटेंस दिए गए हैं केवल उसका नंबरिंग आप कमेंट बॉक्स में नंबरिंग करके और उसका ट्रांसलेशन बना दीजिएगा। आपको कोई हिंदी सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।